दोस्तों, आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र गूगल में है, फिल्मी मैगजीन्स में है, और जो ये दर्शाता है कि ह्यूमन रिलेशंस कितने सॉफ्ट होते हैं, कच्चे धागे की तरह होते हैं, और हर इंसान इमोशंस में रहता है। और कोई भी इंसान बिल्कुल प्योर वाइट और प्योर ब्लैक कैरेक्टर में नहीं होता। शेड्स ऑफ ग्रे हर एक में होते हैं। हर इंसान में पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, चाहे वो हमारे आइडल बड़े से बड़े फिल्म स्टार ही क्यों ना हो। आज मैं बात करूंगा दो ग्रेट एक्टर्स के बारे में। एक हमारे देश के सबसे बड़े शोमैन कहलाए जाने वाले राज कपूर साहब के बारे में, और सबसे बड़े विलेन प्राण के बारे में। कहते हैं कि जब तक प्राण विलेन का रोल करते थे, किसी ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा। तो ये आपस में क्या इनमें डिफरेंसेस आए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। राज कपूर साहब एक बहुत ब्रिलियंट फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर रहे हैं, और बीच में एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कोई ऑटोबायोग्राफिकल मूवी भी बनाऊं। और उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज मूवीज थे जिसमें 2 इंटरवल थे, और ये बहुत लंबी मूवी थी, 3.5-4 घंटे की। और समहाउ ये मूवी कामयाब नहीं हुई, और इसके बनने में बहुत टाइम लगा, बहुत फिल्म स्टार्स इसमें यूज़ हुए, और अल्टीमेटली ये मूवी फेल हो गई। सो मच सो कि राज कपूर साहब को काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस हुए, लेकिन ब्रिलियंट तो वो थे ही। तो उन्होंने कहा कि मैं अब एक ऐसी मूवी बनाऊंगा जो मासेस के लिए हो, लेकिन पैसे बहुत नहीं थे। तो उस ज़माने में नेपोटिज्म की बात भी कोई नहीं करता था। तो उन्होंने अपने नियर रिलेशंस प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ और अपने बेटे ये जो है डब्बू, इसके साथ मूवी बनाने की सोची, और वो मूवी बनाई बॉबी। हाँ, मैं उस मूवी की बात कर रहा हूँ जिसमें डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन का रोल पहली बार दिया गया था। उन्होंने पहली बार फिल्म हीरोइन की तरह डब्बू के साथ काम किया था, और ये मूवी सुपर सक्सेस हुई। और इस मूवी में क्या था कि क्योंकि उनके अपने रिलेशन ज़्यादातर थे, तो उन्होंने शुरू में कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लिया था। और इस मूवी में किरदार में एक उन्होंने विलन के लिए लिया प्राण साहब को। प्राण साहब उस समय इतने नामी विलेन हुआ करते थे कि कहते हैं कि उनकी फीस जो है वो अमिताभ बच्चन साहब के बराबर हुआ करती थी, और उनके नाम से ही मूवी हिट हो जाती थी। तो जो राज कपूर साहब उनके पास गए और अपनी मुश्किल बताई, तो प्राण साहब एग्री कर गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी मूवी में ज़रूर काम करूँगा। और कहते हैं कि उन्होंने 1 रुपया साइन के लिए लिया और मूवी में काम किया, इस बात पर कि बाद में अगर मूवी चल जाती है तो उनका जो लेबर अमाउंट है, जो उनके एमोल्यूमेंट्स हैं, वो बाद में दे दिए जाएंगे। मूवी सुपर डुपर सक्सेस हो गई, और उसके बाद राज कपूर साहब ने उनको उस ज़माने में 1 लाख रुपए का चेक भेज दिया। और प्राण साहब को ये बात बहुत चुभी, क्योंकि उनकी रूटीन फ़ी ही 3 लाख रुपए होती थी, और मूवी सुपर डुपर हिट हुई थी। और कहते हैं कि उस ज़माने में उसने इतना कमाया था जो आजकल के 400 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तो उनको ये बात इतनी दिल पर लग गई कि उनके डिफरेंसेस राज कपूर साहब के साथ हो गए। इसमें आप क्या सोचते हैं? राज कपूर साहब को उनसे पहले पूछना चाहिए था, जब उनकी मूवी हिट हो गई और उन्होंने इतना कमा लिया और इतने ग्रेटफुल उनको होना चाहिए था कि उनसे पूछ के उनकी तसल्ली वाला साइनिंग अमाउंट देते। उन्होंने प्राण जी ने एक्टिंग की बिना 1 पैसा लिए, ये कहते हो कि जब मूवी चल जाएगी तो मैं लूँगा। ये बात है जो गूगल में है, फिल्मी मैगजीन्स में है, और इसके बारे में सच्चाई तो पता नहीं। लेकिन राज कपूर और प्राण जो पहले कितनी ही मूवीज़ में इकट्ठे काम कर चुके थे, बॉबी के बाद कभी साथ नज़र नहीं आए। तो ये क्या दिखाता है कि दूर से जो हमें दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, और हम हर इंसानों में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है। कोई भी इंसान प्योर वाइट नहीं होता अपने कैरेक्टर में, कोई भी इंसान प्योर ब्लैक नहीं होता, और ग्रे एरिया क्योंकि हम इंसान हैं, हर एक इंसान के अंदर होता है। बस मैंने सोचा कि ये किस्सा मैं आपको ज़रूर बता दूं। अगर आप इस तरह के किस्से सुनना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए
और इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।